हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स। और उस कॉम्पिटिटिव की मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात। और अनुपात और समानुपात का पार्ट 9 लेकर के हाजिर हुए हैं। पार्ट 9 में हम आय पर आधारित क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कुछ अन्य न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सर मार्कर्स का देख लेना, एक मार्कर तो मैंने रख दिया वापसी। आय पर आधारित आज हमारा मेन जो टाइप रहेगा वो आय पर आधारित न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आय पर आधारित और कुछ अन्य किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कुछ कमेंट्स थे मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप के ग्रुप में कि सर इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आप करवाना, तो वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा। यानी एक तो मेन टारगेट करेंगे आय के ऊपर आधारित, कुछ अन्य किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये हमारी आखिरी क्लास हो। आज के बाद में अनुपात समानुपात का चैप्टर हम कंप्लीट माने, कोशिश हमारी यही है। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 10:9 है। ए और बी की आय का अनुपात 10:9 है और इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। और इनके खर्च का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 10:9 है और इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि ये क्रमशः 1000 व 1500 रुपये बचाते हो, यदि ये क्रमशः 1000 व 1500 रुपये बचाते हों तो ए व बी की आय ज्ञात करें। तो ए व बी की आय ज्ञात करें। क्लियर है? क्या दिया है? ए और बी की आय का अनुपात 10:9 हमें दिया गया है। इनके खर्च का अनुपात 4:3 हमें दिया गया है। और यदि ये क्रमशः 1000 व 1500 रुपये बचाते हो, यानी ये 6 बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ए और बी की आय का अनुपात 10:9, खर्च का अनुपात 4:3 और बचत 1000 व 1500, ये हमारे लिए सॉल्यूशन में इम्पोर्टेंट है। इसी से हमारा न्यूमेरिकल होना है। ऑप्शन से हम कर सकते हैं, तो वो आप ट्राई करना कि कैसे होगा, लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ। ए अनुपात बी की आय का अनुपात कितना है? 10:9 है। और इनके खर्च का अनुपात कितना है? खर्च का अनुपात है 4:3। खर्च का अनुपात है 4:3। बचत कितनी दे रखी है कि बचत जो है वो 1000 और 1500, यानी इसकी 1000 और इसकी 1500 है। मैं एक सिंपल सी बात करूं कि आय में से अगर बचत घटा दूं तो क्या निकल जाता है? खर्च। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आय क्या होती है, ये कोई फार्मूला रटने वाला नहीं है। आपकी आय क्या होगी? जितना आपने खर्च कर दिया वो प्लस जितना आपने बचत किया वो। आपका खर्च किया गया और बचत का जोड़ जो है वो किसके बराबर होता है? आय के बराबर होता है। ठीक है। अब हम ये कह दें कि आय में से खर्च माइनस कर दूं तो बचत आ जाएगी, क्योंकि खर्च इधर आके माइनस हो जाए। अगर आय में से खर्च घटा दूं तो क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। आय में से माइनस कर दूं क्या? खर्च, तो क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। या फिर आय में से बचत माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। आय में से खर्च घटा दूंगा तो बचत आ जाएगी, और आय में से बचत घटा दूं तो खर्च आता है, तो सेम आय में से खर्च घटाने पे बचत आ जाएगी। क्लियर है? मान लीजिए आपको घर वालों ने 1000 रुपये दिए, आपने उसमें से 400 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास बच के कितने? 600। ठीक है।
तो यानी ये फार्मूला कोई रटने वाला फार्मूला नहीं है कि आय इज इक्वल टू बचत प्लस खर्च होता है या खर्च प्लस बचत होता है। अगर बचत निकालनी होगी तो आय में से खर्च इधर आके माइनस हो जाएगा, और खर्च निकालना है तो बचत घटी थी, अगर बचत निकालनी है तो खर्च माइनस हो जाएगा। समझ गए? अब अगर मैं कह दूं आय जो है 10x और 9x है, अगर x मैंने साझा लिया है, x मैंने इधर साझा लिया है, इधर भी लिया है, तो आय बन गई 10x 9x। इस आय में से बचत घटा दूं तो उसको किसके बराबर रख सकता हूं? खर्च के बराबर रख सकता हूं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 10x में से 1000 माइनस किया, 10 माइनस x नहीं, 10x है, 10x में से 1000 माइनस किया और 9x में से 1500 माइनस किया। 10x में से 1000 माइनस किया और 9x में से 1500 माइनस किया, क्योंकि आय में से बचत घटा रहे हैं दोनों, तो किसके बराबर रख सकता हूँ? 4/3 के बराबर रख सकता हूँ, 4/3 के बराबर रख सकता हूँ। अब 4/3 के बराबर रखा, आर पार गुणा कर देंगे, आर पार गुणा करके x का मान निकाल लेंगे। अब देखिए 10 तिया 30x माइनस 3000, 10 तिया 30x माइनस 3000 बराबर 9 चौका 36x माइनस 4500। अब x वालों को एक तरफ कर लेंगे, विदाउट x को एक तरफ कर लेंगे। 36x में से 30x उधर जाके माइनस होगा तो 6x आ जाएगा, और इधर आके माइनस 4500 प्लस 4500 होगा तो 1500 बच जाएगा। अब देखिए 6 पे कटेगा, 6 दूनी 12, 3 बच गया, 6 पंजा 30, 250। x का मान 250 के बराबर आ गया। x का मान कितना आ गया? 250 के बराबर आ गया। क्लियर है? अब देखिए कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ कुछ? एक मिनट, मिस्टेक हो रही है। देखिए 10 तिया 30x माइनस 3000, यहाँ तक सही था, इधर गुणा गलत कर दी। 9 चौका 36x माइनस 15 चौका 60, यानी 6000 आना था, मैंने 4500 लिख दिया, 3 से गुणा कर दिया था गलती से। अब देखिए x वालों को एक तरफ करेंगे तो 36x में से 30x उधर जाके माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? 6x माइनस 6000 इधर आके प्लस 6000 होएगा तो कितना बच जाएगा? 3000 बच जाएगा। 6x बराबर 3000, ये 6 इधर आके भाग करेगा, 6 पंजा 30, 500 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया? x का मान 500 के बराबर आ गया। अब इस x के मान को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो 10 पंजा 500 ढाई 1000 और 500 निम्मा 4500। क्लियर? 500 निम्मा 4500, 500 दाए 1000, 500 निम्मा 4500। क्लियर है? तो यानी ए की आय 5000 आ गई, बी की 4500 आ गई। क्लियर है? सिर्फ कंसेप्ट एक ही लगा कि आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत होता है। तो यहाँ आय को मैंने अनुपात था, x साझा लेने पे अनुपात बचा, तो मैंने कहा आय थी 10x और 9x। 10x और 9x में से 10x में से 1000 माइनस कर दिया, 9x में से 1500 माइनस कर दिया, यानी आय में से बचत घटा दी, तो वो किसके बराबर होगा? खर्च के। आय में से बचत घटा के खर्च के अनुपात के बराबर रख दिया, वहाँ से x का मान आ गया। x का मान कितना है? 500। उस 500 को यहाँ भी पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया, तो हमारी क्या आ गई? आय आ गई। क्लियर है? सेम न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, तो हमें 2 न्यूमेरिकल और इस तरह के ही करवाऊँगा, ध्यान से करने हैं। ठीक है? तो अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। अगला भी है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात है। 2 व्यक्ति ए और बी मान लेते हैं हम। स्टेटमेंट में था 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात और उनके खर्च का अनुपात और उनकी बचत दे रखी है। क्या दे रखा है? 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात। 2 व्यक्ति मैंने वो क्या मान ली? ए और बी। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:3। इस बार सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। आय का अनुपात 5:3 है और इनके खर्च का अनुपात 9:5 है, और इनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि ये क्रम से 1300 व 900 रुपये बचाते हो, 1300 व 900 रुपये बचाते हो, तो ए व बी की आय ज्ञात करें।
लेकिन यहाँ ए बी की जगह क्या दिया था, 2 आदमी दिए थे, तो 2 आदमी हमने मान लिए स्टेटमेंट में एक बार। ए व बी की आय का अनुपात 5:3 है, इनके खर्च का अनुपात 9:5 है, और बचाते कितना है, 1300 व 1500 रुपये बचाते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की क्या दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। इनके खर्च का अनुपात, इनके खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, 9:5 दे रखा है। और क्या दे रखी है, बचत दे रखी है, सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। बचत दे रखी है 1300 व 900। अब मान लीजिए आय में से आपने x सामझा निकाला, तो आप कह सकते हैं कि आय 5x और 3x थी। अब आय में से बचत घटा के किसके अनुपात के बराबर रख सकता हूँ, खर्च के, क्योंकि आय में से बचत घटाने पे क्या बनता है, खर्च बनता है। तो आय 5x में से 1300 घटाया, बटा में, अनुपात का मतलब बटा होता है, 3x में से 900 घटाया, तो उसको मैं किसके बराबर रख सकता हूँ दोस्तों, 9:5 के, यानी 9/5 के बराबर रख सकता हूँ। उसको किसके बराबर रख सकता हूँ, 9/5 के। क्यों रखा, क्योंकि आय में से बचत घटाने पे खर्च बनता है और खर्च का अनुपात 9:5 है। अब आर पार गुणा कर दीजिए, 5 से करेंगे, 5 × 5 = 25x माइनस 13 × 5 = 6500 बराबर 9 × 3 = 27x माइनस नाम 8100, यानी 900 को 9 से किया, तो 9 को 9 से किया 81 और 2 0 साथ में आ जानी थी। x वालों को एक तरफ करेंगे, विदाउट x वालों को एक तरफ करेंगे, तो 25x 27x में से उधर जाके माइनस होगा, तो 2x बच गया। कितना बच गया, 2x। अब ये माइनस 8100 प्लस 8100 होगा, यानी कह सकता हूँ कि 8100 में से 6500 जाएगा। तो अगर आपको नहीं आता तो घटा के देख लीजिए, अदरवाइज 1600 बचना था ना। अब देखिए 11 में से 5 गया 6, 7 में से 6 गया 1, यानी 2x बराबर 1600 बच गया। 2x बराबर कितना बच गया, 1600। तो x बराबर कितना आ गया, 800 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 800। x का मान अब आप इसमें पुट कर दो, दोनों जगह a और b की आय आ जाएगी। 5 × 800 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4000, यानी a की आय 4000 है। अगर आंसर में केवल a की पूछी है तो 4000 आंसर देंगे, और b की पूछी है तो 3x को 800 से कर देंगे, क्योंकि x का मान 800 आ गया। 8 × 3 = 2400, तो आंसर 2400 देंगे। दोनों की पूछिए तो दोनों का आंसर देंगे। क्लियर है, तो आसान टाइप है, आय के ऊपर आधारित, मुश्किल नहीं है। कुछ टाइप्स हो सकता है चेंजिंग करके, लास्ट में एक टाइप दूंगा जो थोड़ा सा हार्ड होगी। तो इसमें 2-3 टाइप करेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल और सेम इसी तरह का कर रहे हैं, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल करते हैं अभी। अगला न्यूमेरिकल है कि मोहन और सोहन की आय का अनुपात। मोहन व सोहन की आय का अनुपात, मोहन व सोहन की आय का अनुपात 3:2 है। 3:2 है, और इनके खर्च का अनुपात 2:1 है, और इनके खर्च का अनुपात 2:1 है। आय का अनुपात 3:2 है और इनके खर्च का अनुपात 2:1 है। यदि ये दोनों 4-4 हज़ार रुपये बचाते हों, यदि ये दोनों 4-4 हज़ार रुपये बचाते हों, 4-4 हज़ार रुपये बचाते हों, तो मोहन की आय कितनी है। तो मोहन की आय कितनी है, मोहन की आय पूछ सकता है, मोहन और सोहन दोनों की आय पूछ सकता है, केवल सोहन की पूछ सकता है, ठीक है। तो किसी की भी आय पूछ सकता है, यहाँ से क्लियर हुआ। अब देखिए सेम टाइप का न्यूमेरिकल है, तो आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी से कीजिए
ताकि आपको ये कन्फर्म हो जाए कि हमें ये टाइप आई है या नहीं आई। टाइमिंग शुरू हो चुका है आपका। टाइमर में 1 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, तो जितना हो उसके जल्दी से सभी 1 मिनट के अंदर ये न्यूमेरिकल करें। तो उसके बाद में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। 3 न्यूमेरिकल और हम आय के ऊपर आधारित करेंगे, तीनों में ही कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान टाइप है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आय के ऊपर 3 न्यूमेरिकल और बैक टू बैक करेंगे हम। जल्दी कीजिए, 20 सेकंड का समय आपका रहता है, 40 सेकंड हो चुका है। तो ये तीसरा न्यूमेरिकल सेम टाइप पे आ रहा है, इसलिए आपको करने के लिए दिया है, ठीक है। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट 5 सेकंड, टाइम ओवर। अब देखिए, मोहन और सोहन की पहले क्या दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है। आय का अनुपात कितना है, 3:2 है। कितना है, 3:2 है। खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात है 2:1 है। आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 2:1 है। और ये बचत करते हैं क्रम से 4-4 हज़ार की, मतलब ये भी 4 हज़ार बचाता है और सोहन भी 4 हज़ार बचाता है। अब देखिए, मैंने कहा अगर आय में से x साझा निकाल लेता हूँ तो इसका मतलब आय है 3x और 2x। मोहन की आय है 3x, सोहन की आय है 2x। अब आय में से दोनों की बचत घटा दूँ तो वो किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, खर्च के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 3x - 4,000 बराबर बट्टा में 2x - 4,000 और बराबर रख देता हूँ 2/1 के, बराबर रख देता हूँ 2/1 के। अब क्या कर दूंगा, आर पार गुणा कर दूंगा और x का मान निकाल लूँगा। जो x का मान आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे तो मोहन और सोहन की आय आ जाएगी। तो 3x - 4,000 बराबर 4x - 8,000, 4x - 8,000। x को एक तरफ कर लिया तो इधर आ जाएगा x, क्योंकि 4x में से 3x उधर जाके माइनस होगा तो x बच गया। -8,000 प्लस का होगा इधर आगे तो प्लस 4,000 हो गया। तो x का मान आ गया 4,000। इस x के 4,000 को इधर पुट करेंगे तो 4 × 12,000। अब आंसर हमसे पूछा भी किसका था, मोहन का। केवल मोहन का आंसर जो पूछा उसका आंसर होगा 12,000। हम इतना ही आंसर निकालेंगे। अब अगर बाई चांस सोहन का भी पूछा होता तो 4 दूनी 8,000, क्योंकि x का मान ये आया था, तो फिर आंसर ये भी हो जाता। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो मोहन और सोहन की आय, मोहन की आय आई 12,000, सोहन की आय 8,000, ठीक है। तो एक तरीका ऑप्शन से भी हो सकता था। ऑप्शन से थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि आपको लगा कि मोहन की आय 12,000 है, मोहन की आय 12,000 को आप 3 के बराबर रख लेते तो मोहन की तो 12,000 3,000 के बराबर, 3 के बराबर हो जाती, तो एक का मान 4,000 आ जाता। तो वहाँ से इसकी 12 और इसकी 4 दूनी 8 हो जाती। अब इसमें से भी 4 घटा देते, इसमें से भी 4 घटा देते, फिर उनका अनुपात 2:1 आ रहा है। तो ये तरीका 2:1 आता तो 12,000 आपका आंसर है, नहीं तो अगले ऑप्शन को उठाते। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना ऑप्शन के ऊपर भी कि ऑप्शन पे कैसे मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। हिंट बता दिया मैंने लास्ट में। अब अगला न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अगला न्यूमेरिकल है कि सीता और गीता की आय 6,000 व 8,000 है। सीता व गीता की आय क्रम से, सीता व गीता की आय क्रम से 6,000 व 8,000 है। 6,000 व 8,000 है। गीता व सीता की आय या सीता व गीता की आय 6,000 व 8,000 है। इनके यदि ये क्रम से, यदि ये क्रम से 60%, ये क्रम से
70% व 80% खर्च करते हो। यदि ये क्रम से 70% व 80% खर्च करते हो, 80% खर्च करते हों, यदि ये क्रम से 70% व 80% खर्च करते हों तो इनकी बचत का अनुपात क्या होगा? इनकी बचत का अनुपात क्या होगा? क्या कहा मैंने? सीता व गीता की आय 6000 व 8000 है। इस बार आय दे दी जो हम पहले निकालते थे। यदि ये क्रम से 70% व 80% खर्च करते हों तो इनकी बचत का अनुपात क्या होगा? और कई बार कह देंगे कि यदि ये इतने इतने प्रतिशत बचत करते हों तो इनके खर्च का अनुपात क्या होगा। यानी जो पिछली बार आपको स्टेटमेंट में दिया होता था उसमें से ही एक ऑप्शन आपको आंसर के रूप में पूछ लिया इस बार। ठीक है, तो बहुत आसान है, लेकिन ये कैसे करेंगे? एक तरफ लिखा सीता और दूसरी तरफ लिखा गीता। इसकी सीता की आय है 6000, गीता की आय है 8000। सीता की आय है 6000, गीता की आय है 8000। ठीक है जी। अब ये तो है आय। इस आय में से सीता खर्च करती है 70%, गीता खर्च करती है 80%। तो किसी भी व्यक्ति की कितनी भी आय हो, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, लाख हो, चाहे 2 लाख हो, वो आय हमेशा 100% होती है। तो खर्च इतना करती है तो बचत कितना प्रतिशत होगा? अब देखिए बचत इसका होगा 30%, इसका तो होगा 30% और इसका होगा 20%। क्योंकि 100% आय में से 70% खर्च कर दिया तो बचत कितना किया? 30% किया। अगर 80% खर्च कर दिया तो बचत कितना किया? 20% किया। इसने 30% बचत किया, इसने 20% बचत किया। अब देखिए, अब इनकी राशि निकालेंगे कि इनकी बचत आएगी कितनी। अगर 60% 100 है, वो 60% कह रहा हूँ, 6000 100% है तो उसका 30% क्या होगा? अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप करके देखोगे कि 6000 गुणा में 30% बटा 100, यानी इसका क्या निकालना है? 30%। अदरवाइज तरीका बताता हूँ। देखिए परसेंटेज के लिए 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है। अब 6 तिया 18 हो गया और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 1800 बचत आ गई। इसकी बचत कितनी आ गई? 1800। सेम 20% निकालना है, परसेंटेज के लिए 2 जीरो काट दी हमने। ये मान लीजिए कि ये 2 जीरो थी, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब देखिए 8 दूनी 16 और 2 जीरो ये आ गई। यानी इनकी बचत आई सीता की 1800, गीता की 1600। सीता की कितनी आई? 1800 और गीता की बचत कितनी आई? 1600। अब हमें ये नहीं बताना कि बचती कितनी है। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि बचत कितनी करते हैं ये, तो सीता करती है 1800, गीता करती है 1600। अब इन दोनों के बचत का अनुपात पूछा है तो अनुपात निकालेंगे। अनुपात लगा दिया बीच में, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 9 18, 2 8 16। तो आंसर क्या आ गया? 9:8। अगर बचत ही पूछते तो 1800 और 1600 आंसर होता। बचत का अनुपात पूछा है तो हमने अनुपात ही बता दिया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बहुत आसान था। सेम तरह का न्यूमेरिकल करते हैं। इस बार मैं स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला जो न्यूमेरिकल होगा वो भी आय पर आधारित होगा, लेकिन टाइप चेंज हो जाएगी। तो अगला हमारा न्यूमेरिकल है, ए और बी की आय 10,000 व 9,000 है। ए व बी की आय 10,000 व 9,000 है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पूरी स्टेटमेंट लिखते टाइम लगता कि ए और बी की आय क्रम से 10,000 व 9,000 है। इनकी खर्च क्रम से है, इनके खर्च क्रम से 70% व 60% है। ए और बी के खर्च कितने हैं? 70% व 60% है। तो इनकी बचत क्या है ये भी बताना है।
बचत का अनुपात क्या है, तो बचत का अनुपात आंसर देना है। तो दोनों ही आंसर दे देंगे क्योंकि बचत तो निकालनी ही पड़ेगी और बचत निकलेगी तो बचत से बचत का अनुपात बना देंगे। क्लियर है? सेम टाइप का न्यूमेरिकल है, मेरे हिसाब से कर दोगे। 30 सेकंड का समय है तो जल्दी से टाइमिंग शुरू किया जा रहा है। तो 30 सेकंड का समय आप सभी को दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी करें। 10 सेकंड हो भी चुके हैं। बहुत आसान टाइप का न्यूमेरिकल है, कोई हार्ड नहीं है, पिछले से मिलता है ऐसे। तीस सेकंड पूरे हो गए हैं, 5, 7, 10 सेकंड और दे देते हैं। चालीस सेकंड फिनिश हो चुके हैं तो जल्दी से करवाता हूँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति की आय जो होती है ना हमेशा 100% होती है। ये मैंने आपको प्रतिशत में करवाया इस तरीके से कि आय किसी भी व्यक्ति की हमेशा 100% होती है। अब आय 100% है, 100 में से 70% खर्च कर दिया तो बचत कितना प्रतिशत किया? 30%। तो बचत कितना प्रतिशत किया? 30%। अगर बी ने 60% खर्च कर दिया तो बचत कितना प्रतिशत किया? 40%। क्लियर हुआ? अब देखिए, 10,000 का 30% बचत करता है तो 30% कितना होगा? मैंने कहा प्रतिशत के लिए 2 0 काट दो यहाँ से। 3 एकम 3, 1 0 ये और 2 0 ये, यानी बचत आ गई 3,000। खर्च 70% था तो बचत कितनी आ गई? 3,000। अब देखिए, परसेंटेज से 2 0 काट दो, 9 चौका 36 और 1 0 ये और 1 0 ये, 2 0, यानी ए और बी की बचत आ गई क्रम से 3,000 और 3600। अब अगर इनका अनुपात बताना है तो इनका अनुपात निकाल देते हैं। 2 0 से 2 0 यहाँ काट दी। अब कट रहा है 6 से, 6 5 जा 30 और 6 को 36। अगर अनुपात पूछा है तो बचत का अनुपात 5:6 होगा और बचत पूछी है तो 3,000 व 3600 होगी क्रम से। किसी को कोई डाउट यहाँ तक कि किस प्रकार से हम ये सॉल्व करेंगे? तो अब हम करेंगे लास्ट टाइप। इसकी लास्ट किस प्रकार से बनेगा न्यूमेरिकल? बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा घुमा दिया स्टेटमेंट को, तो देखते हैं किस प्रकार से घुमाया इस क्वेश्चन को। अगला न्यूमेरिकल है, ए और बी की आय 33,000 है। ए व बी की आय 33,000 है। ए व बी की आय 33,000 है। ए व बी की आय 33,000 है और ए बी की खर्च का अनुपात, खर्च जो है, और ये क्रम से ऐसे लिख देता हूँ, और ये क्रम से 60% व 75% खर्च करते हैं। ये क्रम से 60% व 75% खर्च करते हैं। क्या कहा मैंने? ए व बी की आय 33,000 है और ये क्रम से 60% व 75% खर्च करते हैं। यदि इनकी बचत का अनुपात 4:3 हो, यदि इनकी बचत का अनुपात 4:3 हो तो आय क्या होगी? यानी दोनों का ही आय निकाल दीजिए। हो सकता है एग्जाम में आपसे ए की आय पूछ ले, बी की आय पूछ ले, हम दोनों की निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दे दिया इस बार? दोनों की कुल आय दे दी, दोनों के खर्च कितने कितने प्रतिशत हैं वो दे दिए, और इनकी बचत का अनुपात क्या है वो दे दिया। तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। किस प्रकार से करेंगे देखिए। व्यक्ति है हमारे पास ए और बी, ए अनुपात बी ले लिया मैंने। अब क्या दिया है? इनका खर्च दिया है हमें। कुल आय तो दी है, खर्च कितना दिया है? 60% व 75%, यानी ये 60% खर्च करता है और ये 75% खर्च करता है। फिर
क्या दे दी इनकी बचत, क्या दे दी इनकी बचत। बचत कितनी दी है 4:3, 4:3। खर्च दे दिया 60% व 75%, बचत दे दी 4:3, बचत दे दी 4:3। अब देखिए हमें इन दोनों की आय बतानी, इसकी भी और इसकी भी। अगर इंडिविजुअल बात करूं, अलग अलग से बात करूं, तो इसकी आय भी 100% होती है। ए की आय ए के लिए 100% है और बी की आय बी के लिए 100% है। किसी भी व्यक्ति की आय 100% होती है। किसी भी व्यक्ति की आय क्या होती है दोस्तों 100% होती है। ठीक है, अब देखिए अगर खर्च 60% है, अगर खर्च 60% है तो बचत कितनी है 40% है। अगर ए की जो खर्च है वो 60% है तो इसकी बचत कितनी है 40% है। अगर बी की खर्च 75% है, अगर बी की खर्च 75% है तो बी की बचत 25% है। अब देखिए यहाँ से ज़रूरी नहीं वो आय देता, वो कह देता खर्च इतना प्रतिशत है, बचत इतने अनुपात इतना है, तो इनके आय का अनुपात क्या होगा, तो हम आय का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं आय का अनुपात, और आय का अनुपात हमें निकालना जरूरी ही है, तो ही हमारी क्या आएगी आय आएगी दोस्तों, तो ये हमारी क्या आएगी आय आएगी। अब देखिए अगर हमारा 40% 4 है, अगर 40% कितना है 4 है, तो 40% 4 से हम क्या निकाल लेंगे 100% निकाल लेंगे। 100% क्या आएगी ए की आएगी। सेम 25% 3 है, 25% कितना है 3 है, 25% 3 से हम 100% निकाल लेंगे, वो किसकी आय आ जाएगी बी की आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया, 60% खर्च था तो इसकी बचत 40% है, खर्च 75% है तो इनकी बचत 25% है। क्लियर है। अब देखिए 40% आपका 4 हो तो 40% 4 से आप 100% निकाल लोगे तो किसकी आय आ जाएगी ए की आ जाएगी। 25% 3 हो तो उस 25% 3 से आप बी की आय 100% निकाल लोगे, वो आपका आय का अनुपात आ जाएगा। अब देखिए अगर आपका 40%, मैं अलग से करके दिखाता हूँ, इतना टाइम तो नहीं लगाना था मेरे को, लेकिन समझा आए आपको इसलिए। अब 40% भी बचत है और 4 भी बचत है, तो 40% कितने के बराबर है 4 के बराबर है। 1% कितना हो जाएगा 4/40, और आय कितनी होती है 100%, इसलिए गुणा 100 कर देंगे। 0 से 0 काट दी, 4 से 4 काट दिया, तो 100% वैल्यू कितना आ गया हमारा 10। यानी 40% भी बचत थी, 4 भी बचत थी, तो इसलिए मैंने कहा 40% 4 के बराबर है। 40% 4 के बराबर था, 1% 4/40 के बराबर हो गया। गुणा में 100% के लिए गुणा 100 किया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कुल आय 100% होती है। तो यहाँ से ए की आय कितनी आ गई 10 आ गई। ए की आय कितनी आ गई 10 आ गई। सेम ए की आय है वैसे ही किसकी आय निकालेंगे बी की आय निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा, 25% बी की बचत है और वैसे अनुपात में 3 है, तो हमारा 25% 3 के बराबर हो जाएगा। 25% 3 है, 1% 3/25 हो जाएगा, और किसी भी व्यक्ति की आय कितनी होती है 100%, इसलिए गुणा 100 कर दें। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 3 चौका 12, यानी ए की आय आ गई 10, ए की आय आ गई 10 और बी की आय आएगी 12। ए की आय आएगी 10 और बी की आय आएगी 12, यानी ए की आय 10 बी की 12। अब ये ए और बी की आय का अनुपात है 10:12, तो इसको आगे काट के हम 5:6 भी लिख सकते हैं। अगर आंसर पूछा होता ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा, तो हम आंसर दे सकते थे कि 5:6, 10:12 या 5:6 आंसर दे देते हम। लेकिन हमें अनुपात नहीं पूछा, आय क्या होगी यानी रुपयों में बताना है, और ए और बी की कुल आय दे रखी है 33,000। यहाँ से अनुपात में दोनों की आय है 22, यहाँ से दोनों की आय है 22, ए और बी की कुल आय कितनी है 22, 10 और 12 22, वो 22 आय 33,000 के बराबर होगी। 22 आय 33,000 के बराबर होगी। वहाँ से एक आय का भाग आ जाएगा, 22 एकम 22, 11 बच गया, 11 और 0 110, तो 22 5 110 और 2 0 ये आ जाएंगी, यानी आय का 1 भाग 1500 के बराबर है। 1 भाग 1500 के बराबर है, तो ए की तो 10 है, तो 10 गुणा 1500 करेंगे 15,000, यानी ए की आय आ गई 15,000।
और 12 गुणा 1500 करेंगे तो 12 15 180, 12 15 180 और 2 जीरो ही आ जाएंगी, यानी 18,000। तो बी की आय पूछी होती तो आंसर देते 18,000, ए की आय पूछी होती तो आंसर देते 15,000। दोबारा बताता हूँ यहाँ कम्प्लेक्सिटी में क्या बना, खर्च हमें 60 और 75% दे दिया दोनों का, और बचत दे दी कि 4:3 है। तो इनके आय का अनुपात हमें निकालना पड़ता पहले। अब बचत हमने 40% अपने आप निकाल ली, यहाँ 25%। अब वैसे तो 40% है और वैसे 4 है, तो दोनों ही क्या है, बचत है। बचत बचत के बराबर होगी, तो 40% 4 के बराबर था, वहाँ से 100% निकाल ली जो कि 10 आया। सेम खर्च कितना था, 75%। 100 में से 75% गया 25%। 25% क्या आ गया आपका बचत, 25% 3 था, वहाँ से भी आपने 100% निकाल लिया जो कि 12 आ गया। तो आय का अनुपात आ गया था 10:12। तो वहाँ से आय बन गई 15,000 और 18,000। क्लियर हुआ। तो अब हम आय के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं कि किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो अन्य किस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं कुछ करवाता हूँ आपको। तो आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि इस क्लास को ओवर करके इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। अनुपात जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, 9वीं क्लास आज इसकी है, लगभग 2 वीक से हमारा ये चैप्टर शुरुआत हो चुका था। तो अगला न्यूमेरिकल है जो अन्य तथ्यों पर आधारित है। यदि ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर में एक जैसे अनुपात हो, या क्या लिखा, यदि ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, एक जैसे अनुपात में है, एक जैसे अनुपात में है। यदि ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में हैं और कोई शून्य नहीं है, और कोई शून्य नहीं है, यानी इनमें से कोई शून्य नहीं है, 0 नहीं है, और कोई शून्य नहीं है। क्या कहा मैंने, ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और कोई शून्य नहीं है, और कोई शून्य नहीं है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सी पहला ऑप्शन है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर दूसरा ऑप्शन है, ए स्क्वायर सी तीसरा ऑप्शन है, और सी स्क्वायर ए चौथा ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन एसएससी +2 लेवल पे जो होता है, एसएससी +2 लेवल पे जो होता है उसकी 4/11/2012 की शिफ्ट में था, 4/11/2012 की शिफ्ट में था। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक क्या बन रहा है, ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में हैं और कोई भी इनमें से शून्य नहीं है, तो x का मान क्या होगा। तो इसका मतलब ये बना कि ए बी अनुपात बी सी डबल अनुपात ए बी अनुपात बी सी डबल अनुपात x अनुपात सी स्क्वायर है। एक जैसे अनुपात का मीनिंग यही होता है कि ए बी अनुपात बी सी डबल अनुपात x अनुपात सी स्क्वायर है, तो x का मान हमें निकालना है। अब ये ऐसा समझने के बाद में कि एक जैसे अनुपात का मीनिंग यही होता है, फिर तो ये न्यूमेरिकल हमें आता ही है। अब देखिए ए बी अनुपात का मतलब होता है बटा में, ए बी बटा में बी सी, और डबल अनुपात का मीनिंग क्या होता है, बराबर में। इस डबल अनुपात का मतलब बटा में होता है, लिख दिया। डबल अनुपात का मीनिंग बराबर, हम कर चुके हैं न्यूमेरिकल, x बटा सी स्क्वायर। हमें मान किसका चाहिए, इस x का। तो इस x को इधर रखो, जो सी स्क्वायर बटा में है इधर, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। कर दिया गुणा में, क्योंकि अब इधर बच गया क्या, x ही बच गया, और चाहिए भी क्या, हमें x चाहिए। अब देखिए b से b कट गया और सी स्क्वायर, ऊपर सी स्क्वायर है नीचे से ही है, तो
एक सी कट गया तो बच गया क्या, ए इंटू सी, ए इंटू सी। ए इंटू सी हमारा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बस इस क्वेश्चन में आपको ये समझना था कि एक जैसे अनुपात का मीनिंग ए बी अनुपात बी सी डबल अनुपात एक्स अनुपात सी स्क्वायर होता है। अगर ये दिया होता तो आप एक्स का मान निकाल ही देते, लेकिन उसने थ्योरी के रूप में लिख दिया था, तो इसलिए कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सिर्फ इसमें टाइप समझनी थी आपको। क्लियर है? अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी स्टूडेंट को। 2 या 3 न्यूमेरिकल और बचे हैं आज की क्लास के अंदर, ज़्यादा तो नहीं कर रहे। अगला है यदि रूट 2 अनुपात 1 प्लस रूट 3 डबल अनुपात रूट 6 अनुपात x हो तो x का मान क्या होगा, या x बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन आपका एएसएम की परीक्षा यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, रेलवे के अंदर एक परीक्षा होती है एएसएम की, उसकी 2002 की शिफ्ट में था। किस प्रकार से था कि रूट 2 अनुपात 1 प्लस रूट 3 ब्रैकेट बंद डबल अनुपात रूट 6 अनुपात x हो तो x का मान क्या होगा। ये टाइप हम कर चुके हैं, लेकिन इस बार रूट में दे दिया और प्रीवियस ईयर की परीक्षा में था। तो इसके ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं। पहला ऑप्शन है रूट 3 माइनस 3, 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 3, और आखिरी ऑप्शन है रूट 3 प्लस 3, रूट 3 प्लस 3। यानी घातांक करनी का चैप्टर जब करने हो तो करनी, इसे क्या कहते हैं, रूट को करनी का कंसेप्ट इसमें आ गया है। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे। तरीका तो आपको पता है, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो रूट 2 बटा में 1 प्लस रूट 3, रूट 2 बटा में 1 प्लस रूट 3 लिख दिया। डबल अनुपात का मतलब बराबर होता है रूट 6 बटा में x, और हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना है। अब आर पार क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो करेंगे गुणा, तो x तो यहाँ जा कर के गुणा हो जाएगा, x तो जो इधर था वो इधर जाके गुणा हो जाएगा। x जो था, छोटा x लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, x इधर जाके गुणा हो गया, और जो 1 प्लस रूट 3 है वो इधर जाके गुणा हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए जो रूट 2 इधर गुणा हो रहा है वो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो क्या बच जाएगा, इधर x बच जाएगा। x बराबर रूट 6 इंटू 1 प्लस रूट 3, x बराबर रूट 6 इंटू 1 प्लस रूट 3 बटा में रूट 2। अब रूट 6 से रूट 2 कटेगा तो रूट 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, क्योंकि 6 को 2 से भाग किया 3 और रूट लगा दिया। अब इस रूट 3 को अंदर गुणा कर देंगे, तो रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, प्लस रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, तो आंसर आ गया रूट 3 प्लस 3। तो ये हमारा किस ऑप्शन में था दोस्तों, ये हमारा था सी ऑप्शन। तो यानी कहने का मीनिंग यहाँ एक बात आई कि रूट 6 को रूट 2 से भाग कर रहे थे, तो कहने का मीनिंग ये था कि 6 को 2 से भाग कर रहे थे, 3 आ रहा था, और रूट जो था ऊपर वो लगा दिया, यानी ऐसे भाग करते। बाकी तो आसान था। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, जो कि एएसएम यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2003 की परीक्षा में था। तो न्यूमेरिकल ये कर चुके हो, लेकिन ये किसी बच्चे ने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं हमारे से, उसके अंदर सेंड किया हुआ था कि सर इस चैप्टर की ये न्यूमेरिकल भी आप करवाइए। तो अगला है अगला हमारा न्यूमेरिकल, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद में 2 न्यूमेरिकल और कराऊंगा। एक टाइप का न्यूमेरिकल किस प्रकार से आ सकता है, काफ़ी परीक्षाओं में आया भी है। अगला है a अनुपात b अनुपात c। यदि a अनुपात b अनुपात c, यदि a अनुपात b अनुपात c 1 अनुपात बराबर 1 अनुपात रूट 3, 1 अनुपात रूट 3 अनुपात 2 हो, यदि a अनुपात b अनुपात c 1 अनुपात रूट 3 अनुपात रूट 2 हो, और यदि c
C बराबर 4 हो तो A अनुपात B अनुपात C 1 अनुपात √3 अनुपात 2 हो, और यदि C बराबर 4 हो तो B बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन था हमारा ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जो रेलवे की परीक्षा में होता है 2003 की परीक्षा में। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, मैं कहता हूँ ऑप्शन देखते ही टिक करना था, न्यूमेरिकल कोई हार्ड नहीं था। ये ऑप्शन था √3/2, दूसरा ऑप्शन 2√3, अगला 3, अगला था √3 + 2। अब देखिए यहाँ से C का मान 2 है, यहाँ से C का मान क्या है 2 है अनुपात से, और वो कह रहे हैं यदि C बराबर 4 हो तो B बराबर क्या होगा। इसका मतलब C है तो 2, C है तो 2 अनुपात से, लेकिन वो कह रहे हैं यदि C बराबर 4 हो, यानी 2 का दुगुना 4 हो रहा है। अगर C भी 2 का दुगुना 4 हो रहा है तो B का मान पूछा है, तो B भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। √3 दुगुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 अगर दुगुना हो गया तो √2√3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर √3 B का मान √3 है, इसको भी दुगुना करूँ तो क्या हो जाएगा 2√3, तो वो हमारा क्या है सेकंड आंसर है। अगर A का पूछा होता B की बजाय तो A का मान 2 हो जाता। क्लियर है। तो कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं थी, बस सिर्फ आपको समझना था, और जैसे ही देखा देखते ही स्टेटमेंट आंसर टिक करना था। क्लियर है। अब आता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। अगली टाइप का न्यूमेरिकल बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि उसमें पूछने का तरीका चेंज कर दिया उन्होंने स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन, ये टाइप हमारी लास्ट टाइप है। ऐसे 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक मैं कराऊंगा, एक आप खुद करेंगे। कैसे लिखा गया है क्वेश्चन, यदि A B से 40% अधिक हो, यदि A B से 40% अधिक हो, यदि A B से 40% अधिक हो और B C से 20% कम हो, और B C से 20% कम हो। क्या लिखा, यदि A B से 40% अधिक हो और B C से 20% कम हो तो A अनुपात C बराबर क्या होगा, या A अनुपात C = क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया गया आपको, क्या क्या ऑप्शंस में है, 3:1 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 3:2, तीसरा ऑप्शन 26:25, और आखिरी ऑप्शन है 28:25। तो ये आपको आंसर देना है, यानी पहले आप A अनुपात B अनुपात C निकाल लो, वहाँ से A अनुपात C उठा देंगे, लेकिन पहले A का B से अनुपात बनाएंगे, A का B से बनाएंगे, फिर B का C से बनाएंगे, और A अनुपात B, B अनुपात C आ गया, फिर हमारा आंसर आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो बड़े ध्यान से समझना। पहली बात क्या कहते हैं, A जो है ना B से 40% अधिक है, यानी ये A 40% अधिक है, A 40% अधिक है किससे, B से। तो यानी B अगर 100 है, B अगर 100 है तो A कितना 140 है, कह सकता हूँ, क्योंकि 100 में 40% निकालना बड़ा इजी होता है, इसलिए 100 माना। तो अगर B 100 है तो A 140 है, तो काटेंगे तो क्या आ गया 7:5, 20 से कट गया, 20 7 140, 20 5 100, तो A अनुपात B 7:5 आ गया। इसी तरीके से B अनुपात C लिखेंगे। अब B जो है वो C से 20% कम है, कोई ज़रूरी नहीं कम दे, ज़्यादा दे देता तो ज़्यादा कर देते। अब मान लो 100 है, C क्या है 100 है, अगर C 100 है तो B क्या है 20% कम में 80 होगा, तो यहाँ से क्या आ गया 4:5, 20 से कट गया, 20 चौका 80, 20 पंजा 100। A अनुपात B 7:5 है और B अनुपात C आपका 4:5 है। तो अब तो हमें टेबुलेशन मेथड से ABC का अनुपात निकालना आता है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B कितना आया हमारा, यहाँ से 7:5 रख दिया, B अनुपात C कितना आया 4:5। अब टेबुलेशन मेथड जो हमने अपनी पहली क्लास में सीखा था, 5 के पीछे खालिस्तान है 5 भर दिया, 4 के आगे खालिस्तान है 4 भर दिया, 7 चौका 28, 5 चौका 20 और 5 पंजा 25। अब हमारा A अनुपात B अनुपात C तो आ गया 28:20:25।
28 अनुपात 20 अनुपात 25। लेकिन हमें आंसर में देना है ए अनुपात सी, तो हम अब ए और सी के अनुपात को ही लिख देंगे। ए का अनुपात 28 है और सी का 25 है, दोनों कट भी नहीं रहे आगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 28 अनुपात 25। हमारा आंसर क्या हो गया 28 अनुपात 25। और ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा होता तो 28 अनुपात 20 अनुपात 25 हो जाता, तो 28 अनुपात 25 हमारा डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? तो इस प्रकार के कितने भी न्यूमेरिकल पूछ लें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले ए से बी का अनुपात बनाना है, फिर बी से सी का बनाना है, फिर जो आ गया उससे ए अनुपात बी अनुपात सी बना देना है। क्लियर हुआ? तो अब हम आज का लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। जो सेम इसी तरह का होगा, और उसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी जो है अनुपात समानुपात जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यदि ए बी से 40% कम, यदि ए बी से 40% कम और बी सी से 40% अधिक हो, यदि ए बी से 40% कम और बी सी से 40% अधिक हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, या ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस में आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 21 अनुपात 25 अनुपात 35। दूसरा ऑप्शन है 21 अनुपात 35 अनुपात 25। अगला ऑप्शन है 25 अनुपात 21 अनुपात 35। आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यानी सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। आपको मैं 40 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताइए कि क्या होगा। टाइमिंग शुरू हो चुका है। फास्ट न्यूमेरिकल का आंसर दें। लगभग 30 सेकंड होने को हैं। 10 सेकंड का समय और दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दें। टाइमिंग फिनिश हो चुका है। देखिए क्या कंडीशन दी गई है। कंडीशन पहली है कि ए जो है वो बी से 40% कम है। ए बी से क्या है 40% कम है। और दूसरी कंडीशन है कि बी सी से 40% अधिक है। पहली कंडीशन थी कि ए बी से 40% कम है। ए जो है वो बी से 40% कम है। दूसरी कंडीशन है कि बी सी से 40% अधिक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए ए जो है ना वो बी से 40% कम है, तो इसका मतलब बी बी को कितना माना हमने 100। बी को हमने 100 मान लिया, तो ए कितना होगा 60 होगा, क्योंकि 100 से 60 40 कम, 100 से 40 कम कितना होगा 60। तो 20 या 60, 20 5 100, यानी ए अनुपात बी हमारा 3:5 आ गया। ए अनुपात बी हमारा 3:5 आ गया। अब बी जो है वो सी से 40% अधिक है। अगर सी 100 है, सी हमारा 100 है, तो बी कितना होगा 140 होगा। तो यहाँ से ये कितना आ गया 7:5। अब ए अनुपात बी हमें पता है, बी अनुपात सी हमें पता है, तो हम इस टेबल में रख देंगे टेबुलेशन मेथड में। अब ए अनुपात बी कितना है 3:5। ए अनुपात बी 3:5 है और बी अनुपात सी 7:5 है। ए अनुपात बी को ए अनुपात बी में पुट कर दिया, बी अनुपात सी को बी अनुपात सी में पुट कर दिया। अब टेबुलेशन मेथड भी आता है और मैंने इसका एक और मेथड भी बताया था, तो वो भी आता है, जिससे मर्जी कर दीजिए। 5 के पीछे खाली स्थान था 5 भर दिया, 7 के आगे खाली स्थान है 7 भर दिया। 3 7 21, 5 7 35, 3 7 21, 5 7 35 और 5 5 25। तो हमारा आंसर आ गया 21:35:25। 21:35:25 किस ऑप्शन में था? बी ऑप्शन में था।
तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 21:35:25। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारा जो ये जो अनुपात का चैप्टर चल रहा था कॉम्पिटिटिव की इस मैथमेटिक्स की सीरीज़ में, तो वो हमने फिनिश कर दिया। और अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।